बच्चों, आज हम कुमार भारती स्टैंडर्ड 9 की पोएम समबडीज मदर पढ़ेंगे और समझेंगे। ये एक टचिंग पोएम है जो हमारी आंखों को नम कर जाती है। ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अच्छे कर्म मुड़कर वापस आते हैं। कर्मा is like a boomerang. Also, do unto others as you would have others do unto you. अगर हम आज किसी के साथ अच्छा करते हैं तो कल हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। पोएम पढ़ें। Somebody's mother. The woman was old and ragged and grey, and bent with the chill of a winter's day. The streets were white with the recent snow, and the woman's feet with age were slow. Ragged मतलब फटा पुराना, ग्रे माने बूढ़ा। पोएट कहती हैं कि सर्दियों का मौसम था, बहुत ज्यादा ठंड थी, हर तरफ बर्फ गिरी हुई थी। एक बूढ़ी गरीब औरत उम्र और ठंड के कारण झुककर खड़ी हुई थी। स्नोफॉल कुछ समय पहले ही हुई थी, इसलिए सड़क गीली थी। ऐसा बर्फीला माहौल था, सड़क पर फिसल जाने का डर था और बेचारी बूढ़ी औरत के कदम उम्र के साथ बूढ़े और धीमे हो चले थे। आगे पढ़ें। At the crowded crossing she waited long, jostled aside by the careless throng of human beings who passed her by, unheeding the glance of her anxious eye. Crossing माने zebra crossing, jostle माने धक्का देना, throng माने crowd लोगों की भीड़, glance माने नजर, amid मतलब लोगों के बीच, unheeding मतलब ध्यान न देना, anxious मतलब बेचैन nervous. ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर वो वृद्धा काफी देर तक खड़ी रही। आने जाने वालों की भीड़ के धक्के उसे लगातार खाने पड़ रहे थे। भीड़ में से किसी भी व्यक्ति ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और न ही धक्का मारने के लिए उससे माफी मांगी। वो तो जैसे लोगों की भीड़ के लिए इनविजिबल थी। बेचारी की आंखों में घबराहट और बेचैनी थी। वो खुद को अकेला व निस्सहाय समझ रही थी, लेकिन उसकी आंखों के ये भाव पढ़ने का समय किसी के पास नहीं था। आगे बढ़े। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came happy boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. Past the woman, so old and grey, hastened the children on their way. School let out मतलब स्कूल की छुट्टी। Like a flock of sheep, in a huge group. Hail, welcome, स्वागत करना। Hasten, जल्दी जल्दी करना। रोड पर अचानक हंसने बोलने की आवाजें सुनाई पड़ी। स्कूल की छुट्टी हो गई थी और सभी विद्यार्थी ऐसे सड़क पर फैल गए जैसे भेड़ों का झुंड। चारों तरफ गिरी बर्फ में वे खुशी से खेलने लगे। माहौल बच्चों के आने से चीयरफुल और हैप्पी हो गया था, पर उनमें से भी किसी लड़के का ध्यान उस वृद्धा पर नहीं गया। वे तो अपनी ही मस्ती में खोए हुए थे। आगे पढ़ें। None offered a helping hand to her, so weak and timid, afraid to stir, lest the carriage wheels or the horse's feet should trample her down in the slippery street. Timid माने shy, डरी सहमी हुई, stir मतलब to move हिलना डुलना, lest so that या if, trample माने कुचल देना। किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। बेचारी औरत कमजोर थी, डरी हुई थी कि किसी घोड़े के पैरों के नीचे या फिर किसी कैरेज के पहिए के नीचे न कुचल जाए। इस डर से वो वहीं स्थिर खड़ी रही, वहां से हिलने से वो कतरा रही थी। आगे पढ़ें। At last came out of the merry troop
The gayest boy of all the group. He paused beside her and whispered low, I'll help you across if you wish to go. Merry मतलब happy, खुश मिजाज, ट्रूप माने ग्रुप, गेस्ट माने हैप्पीएस्ट, सबसे खुश। आखिरकार उन विद्यार्थियों के झुंड में से एक लड़का आगे आया जो सबसे ज्यादा खुश मिजाज था। उसने आगे बढ़कर उस वृद्धा से झुककर प्यार भरी धीमी सी आवाज में बोला कि यदि आप सड़क पार करना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आगे बढ़ें। Her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm, he guided the trembling feet along, proud that his own were young and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. Trembling मतलब कांपते हुए, content मतलब satisfied, संतुष्ट। वृद्धा ने खुश होकर अपना हाथ उसके मजबूत बाजू पर रख दिया और हिम्मत से रास्ता पार करने के लिए तैयार हो गई। लड़के ने भी बहुत सावधानी से ख्याल रखते हुए वृद्धा को सड़क पार करवाई। वृद्धा के पांव कांप रहे थे, डर से, उम्र के कारण और भयंकर सर्दी के कारण। फिर भी उसके मन में पूर्ण विश्वास था कि यह बालक मुझे सुरक्षित रूप से रास्ता पार करवा देगा। बालक को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास था और वो इस बात पर गर्व अनुभव कर रहा था कि उसके पांव स्थिर हैं, मजबूत हैं, क्योंकि वह युवा है। वृद्धा को रास्ता पार करवाकर वो अपने दोस्तों के पास वापस चला गया। उसके मन में खुशी थी, संतुष्टि थी, क्योंकि उसने किसी जरूरतमंद की मदद की थी। आगे बढ़ें। She's somebody's mother, boys, you know. For all she's aged and poor and slow, and someone, sometime, may lend a hand to help my mother, you understand? If ever she's old and poor and grey, and her own dear boy so far away. Lend a hand मतलब help करना, मदद करना। Own dear boy, खुद का बेटा। बालक ने वापस आकर अपने मित्रों से कहा, हाँ, वो मेरी माँ नहीं थी, पर वो किसी की तो माँ है। वो बेचारी अकेली हैं, बूढ़ी हैं, लाचार हैं। ऐसे में मैंने उनकी छोटी सी मदद कर दी, तो ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम किया। आज मैंने किसी की माँ की मदद की है। हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए जब कोई मेरी माँ की मदद करे। यदि भविष्य में कोई दिन ऐसा आए जब मैं घर से बहुत दूर हूं और मेरी माँ ठीक इसी तरह रास्ता पार करना चाहती हूं, तब मेरे जैसा कोई जरूर उनकी मदद करेगा। आगे पढ़ें। Somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to that noble boy who is somebody's son and pride and joy. वो वृद्धा घर सुरक्षित पहुंच गईं। उनके मन में उस कुलीन शिष्ट बालक के लिए प्रेम था, ब्लेसिंग थी। रात को सोने से पूर्व उन्होंने प्रेयर्स करते हुए दुआ मांगी, भगवान सदा उस बालक पर अपनी कृपा बनाए रखना जो किसी माँ की आंखों का तारा है, किसी माँ के गर्व का कारण है, जिसे पाकर वो धन्य हो गई है। यहाँ पूरा होता है somebody's mother का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुकवर्म